WHO के मुताबिक आपने अपने बच्चे को 2 साल की एज तक दूध पिलाना होता है। लेकिन जब 2 साल का अरसा कंप्लीट हो जाता है तो एक न्यू कॉम्प्लेक्स जर्नी का आगाज़ हो जाता है, यानी दूध को कैसे छुड़वाएं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन प्रैक्टिकल इश्यूज़ के हवाले से बात करूंगी और उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। सबसे कॉमन मसला जो है वो ये है कि बच्चा मेरा रात भर मुझे जगाता है। मैं सबसे पहले इसकी नाइट फीड ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और तीसरी चीज़, मेरा बेबी रात भर ब्रेस्ट निपल मुंह में लेके सोता है, इसके अलावा उसे नींद नहीं आती। तो आज हम इन तमाम चीज़ों को हल करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ, न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और इसी तरीके की मज़ीद मालूमाती वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि डिलेड टीदिंग या लैक्टोज इंटॉलरेंस या ऐसी कॉमन डिजीज़ेस, तो मैंने प्लेलिस्ट ऊपर मेंशन की हुई है, लाजमी जाके उसको चेक कीजिए। सबसे पहली बात ये कि माँ का दूध बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत है जब तक वो ठोस ग़िज़ा पे नहीं आता। लेकिन जैसे ही बेबी ठोस ग़िज़ा पे आ जाए, उसके कुछ मंथ्स के बाद माँ का दूध उसके लिए ज़रूरत नहीं बल्कि उसका कंफर्ट बन जाता है। जितनी तकलीफ एक माँ को दूध छुड़वाने पर होती है, उतनी ही तकलीफ बेबी को भी होती है, क्योंकि वो अपनी माँ से दूध पीने के ज़रिए इमोशनली अटैच्ड हो चुका होता है। बात करती हूँ मैं कि साइंस आखिर क्या कहती है, क्या अप्रोच लेनी चाहिए ब्रेस्ट मिल्क छोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जिसके अंदर मैंने 15 डेज का एक शेड्यूल बनाया है। ये प्रैक्टिकल स्केड्यूल है। इसको आप एज इट इज़ भी फॉलो कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा कंफर्ट लेवल से हटने में टाइम लगाता है, जो कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उस केस में आप इसके डेज बढ़ा दीजिए। कुछ बच्चे 2 दिन में 3 दिन में भी दूध छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पूरा महीना भी लगा देते हैं। तो एक चार्ट शो कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहली चीज़ है डे 1 से लेके डे 3। इसमें आपने बेबी को खुद से दूध ऑफर भी नहीं करना अपना। बच्चा जब मांगेगा तो आपने मना भी नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी, आपने इन 3 दिनों में कोई भी फीड स्किप नहीं करनी। जितना भी बच्चा आपसे मांगे आपने उसे फीड करवाना है शुरू की 3 डेज। आप अगली चीज़ जो करेंगी वो ये कि नर्सिंग टाइम छोटा कर दीजिए। 20 मिनट अगर आप बेबी को दूध पिलाती हैं तो 10 मिनट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कम करती चली जाए। सुबह की फीड बेबी ज़्यादा लेता है, उस केस में आप ज़्यादा टाइम जितना वो है अब उसका आधा कर दें। दरमियान में थोड़ा टाइम के लिए पीता है, उसका भी आधा कर दें। नर्सिंग टाइम शॉर्ट करती चली जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रात की फीड पूरे 1 हफ्ते तक नहीं रोकेंगी आप। क्यों? सबसे ज़्यादा कंफर्ट वाली फीड बेबी के लिए नाइट फीड होती है। कभी भी दूध छुड़वाते हुए रात का दूध सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं छुड़वाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डे 4 to 6। अब आपने दिन टाइम की फीड बेबी की स्किप करना शुरू कर देनी है। 1 स्किप कर दीजिए, 2 स्किप कर दीजिए, आपके ऊपर है। कोई भी फेवरेट चीज़ उसकी, कोई खिलौना है, कोई खाने की चीज़ है, आपने साथ में रखनी है। दूध पिलाने से पहले अपने पास रखिए और उसे वो ऑफर करें ताकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करे। ठीक है? आपने अपने चेस्ट के करीब बेबी को लेके नहीं चलना, नहीं बैठना, नहीं घूमना। जितना ज़्यादा वो आपसे करीब होगा उतना ही ज़्यादा उसे बार-बार याद आएगा दूध पीना। ठीक है? ऐसी जगहों से दूर रहिए जहाँ आपका बच्चा दूध पीना पसंद करता है। जो भी आपके घर के अंदर ऐसी प्लेस होगी जहाँ बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि मैं इधर ही बैठ के मामा का दूध पीता हूँ, तो ऐसे केस में आपने उन जगहों पे बैठना छोड़ देना है। इन 3 दिनों में आपने अपना नर्सिंग टाइम, अगर आपने 10 मिनट से 6 मिनट 5 मिनट किया है तो मज़ीद छोटा कर दीजिए। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता फिर बोले हाँ ठीक है बेटा, इतना ही दूध हो गया, अब बस मैं मामा कुछ काम करने जा रही। ये करना है। आपने अपने बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुज़ारना है, इस सेंस में कि उससे आई कॉन्टैक्ट बनाइए, उसे इमोशनली उसको बताते रहिए कि जी मैं यहीं पर ही हूँ। ऐसे नहीं करना होता कि आप खुद अपनी प्रेज़ेंस भी गायब कर दें। मदर्स ऐसे करती हैं कि गायब होना शुरू हो जाती हैं, बच्चे से दूर-दूर रहती हैं। ऐसे केस में वो मज़ीद ट्रॉमेटाइज़ होता है। आपने उसके पास रहते हुए उससे दूध छुड़वाना है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम डे 7 से लेके डे 10। अब आपने दिन भर की फीड मैक्सिमम तौर पे छोड़ दी है बेबी की, अब आप काम करेंगी सुबह की फीड छोड़ने में। ठीक है, एक आध फीड सुबह की, बिल्कुल सुबह उठते ही साथ ही जो वो दूध पीता है वो नहीं छोड़नी पहले, उसके बाद वाली फीड छोड़नी है सुबह की। ठीक है, इसके बाद आपने नर्सिंग टाइम मजीद कम कर दें। अब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने बच्चे को दूध पिलाने का वक्त कितना मजीद छोटा कर दिया। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, बाहर लेकर जाइए। आपको मालूम हो जब वो दूध पीने लगा है तो आप उसे या घर में किसी अफराद को बोलें कि बेबी को बाहर घुमा के ले आओ, उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। इन तमाम 10 दिनों में जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया है, आपने बच्चे के सॉलिड्स पे फोकस करना है। अच्छे से अच्छा खाना, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना बच्चे को देना है। पेट उसका भरे रखने की कोशिश करनी है ताकि वो दूध की तरफ कम आए। नेक्स्ट है हमारे पास डे 10 से लेके 13 तक का टाइम। इन 3 दिनों में आपने अपनी बेबी की मॉर्निंग फीड, सुबह के टाइम का दूध कंप्लीटली ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास 13 से लेके 15 डे। इन 3 डेज में आपने क्या करना है कि एक रात कोशिश ऐसे करनी है कि जैसे ही बेबी आपका सो जाए, सोने के बाद आपने उसे छोड़ के दूसरी जगह चले जाना है रात के टाइम। 1 या 2-3 घंटे के लिए आप रूम, उसी रूम में किसी और जगह चली जाइए या रूम ही छोड़ दीजिए। देखा यह गया है कि जब बेबी के पास माँ नहीं होती तो वो दूध नहीं मांगता। लेकिन कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। अभी आपकी बेबी की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है और आप ज़्यादा जानती हैं कि आप ये प्रैक्टिस कितनी स्लोली और कितनी दफ़ा कर सकते हैं। इस तरीके से करने से ही आपकी नाइट फीड कम होती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी। अच्छा, ये सबसे टफ स्टेप है, रात का फीड छुड़वाना सबसे टफेस्ट टाइम होता है बेबी के लिए क्योंकि वो नहीं छोड़ता। अब इसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न बच्चे का रात की फीड ना छोड़ने का ये है कि आपने दिन भर में उसको इतना हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू खाना नहीं खिलाया, जिसकी वजह से वो बार-बार रात को आपसे फीड माँगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को आपके ब्रेस्ट निपल की एडिक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं छोड़ता। अब ये आप खुद फैसला करें कि आखिर आपके बेबी के साथ क्या इशू है। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे यहाँ कुछ कड़वी चीज़ लगा के भी बच्चे का दूध छुड़वाया जाता है, तो उस केस में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी। पहली चीज़ ये कि आप करेले का पानी लगा सकती हैं, क्योंकि वो कड़वा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप नीम के पत्तों का पानी निकाल के वो भी लगा सकती हैं। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ आप लोगों के लिए जो आपके इंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट्स हो जाते हैं, जैसे ही दूध छुड़वाना होता है, तो उसका क्या हल है? 3 से 4 पॉइंट्स बताऊँगी। पहला पॉइंट ये है कि आप स्लोली थोड़ा-थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करें, यानी पंप के थ्रू निकाला करें। सारा आपने ब्रेस्ट मिल्क पंप आउट नहीं करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आउट करेंगे, दोबारा से ब्रेन को सिग्नल्स मिलेंगे और वो दोबारा फिल अप कर देगा। ऐसे केस में आपके ब्रेस्ट दोबारा इंगॉर्ज्ड हो जाएंगे। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा ब्रेस्ट को खाली करना है। सेकंड टिप, आप बंद गोभी के जो पत्ते होते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। उसकी वजह से आपको तकलीफ में कमी महसूस होगी। तीसरी चीज़, वार्म कंप्रेसेस, यानी कि गरम एक बॉटल आती है, उसको भी आप लगा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा आप कपड़े को इस्त्री से गरम करके वो गरम कपड़ा भी अपने चेस्ट पे लगा सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दूध कब नहीं छुड़वाना बच्चे का। 4 मेन इवेंट्स हैं जिसमें आपने नहीं छुड़वाना। कभी भी दूध बेबी का उसकी ज़िंदगी में होने वाली कोई मेजर लाइफ इवेंट्स के दौरान दूध नहीं छुड़वाया जाता, क्योंकि ये एक मेंटल एंड इमोशनल बर्डन होता है बेबी के लिए। इसको आपने बहुत डीपली समझना है। पहली चीज़ ये कि जब भी आप बेबी को 40 ट्रेन कर रहे हो, उस केस में दूध बीच में नहीं छुड़वाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका बेबी रिसेंटली बीमार हुआ था और जैसे ही बीमारी से रिकवर हुआ है, आपने फ़ौरन दूध छुड़वाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। तब भी नहीं करना, कंप्लीटली रिकवर होने दीजिए। नेक्स्ट चीज़, आपने अपना घर शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग से, घर के एनवायरनमेंट के चेंज होने से बेबी के दिमाग पे फ़र्क पड़ता है। ऐसे केस में आपको दूध नहीं छुड़वाना चाहिए।
आखिरी चीज़, आपने अपनी बेबी को रिसेंटली डे केयर में एडमिट किया। डे केयर फैसिलिटी में बेबी को डालने से बच्चा डिफरेंट मेंटल अवेयरनेस से गुजर रहा होता है। ऐसे केस में भी आपका दूध छुड़वाना किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें दूध छुड़वाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको अपना प्लान कैंसिल करना होगा। आखिरी बात ये है कि दूध छुड़वाना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्रोच लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लान्ड होके चलेंगे तो ही फ़ायदा होगा, और मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रहिए कि कुछ बच्चे 2 से 3 दिन में भी छोड़ते हैं, कुछ 15 डेज़ का टाइम लेते हैं, कुछ मंथ्स भी ले लेते हैं। अभी आप अपने बेबी को ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि वो कितना टाइम लेगा, आपने कंपैरिज़न नहीं करना किसी से भी। हर बेबी की मेंटल स्टेट डिफरेंट होती है, हर बच्चे की। अब आपने करना ये है कि जिन मदर्स के बच्चे जो हैं वो 2 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, तो वो अभी टाइम लगाएँ। लेकिन जो बच्चे अभी 1.5 साल के हैं और अभी वो 2 साल के नहीं हुए, तो उस केस में आप 2-3 मंथ्स पहले ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि ऑलरेडी इस प्रोसेस को टाइम लगेगा। तो आप ये ना हो कि 2 इयर्स के बाद स्टार्ट करें तो मज़ीद डिले होता चला जाएगा। तो ये एक टिप है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सब चीज़ प्लान लेके चलिए, आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे को डे टाइम पे ऐसी कौन-सी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले खाने दूँ जिससे वो मेरी रात की फ़ीड छोड़ दे और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो मैंने साइट पे प्लेलिस्ट एक मेंशन की हुई है, लाज़मी जाके उसे देखिएगा। उसमें बहुत सारे मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ बताए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।